इस बार लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा है, उससे बीजेपी अभी उभर नहीं पाई है। एक के बाद एक योगी जी को जो अपने ही पार्टी के नेताओं से बेरुखी वाले बर्ताव झेलने पड़ रहे हैं, वो योगी जी के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। इस चुनाव के बाद पहले से ही जो यूपी वालों ने बीजेपी का बैंड बजाया है, उसका सीधा नुकसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झेलना पड़ रहा है। यूपी में सीटें तो कम हुई ही, इसके साथ ही बीजेपी में योगी जी की जो चमचमाती छवि थी, अब वो भी बिल्कुल धूमिल हो गई। इन सब में केशव प्रसाद का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये बयान योगी जी के लिए बिल्कुल कांटे चुभाने जैसा था। एक तरफ विपक्ष तो दूसरी ओर बीजेपी के ही नेता लगातार योगी जी के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। मामला क्या है बताएंगे आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जिस उत्तर प्रदेश से पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उसी ने इस बार जोरदार धक्का दिया है। यूपी से बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है कि राज्य की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जा सकता है। जिस तरह से पार्टी के लोगों के बयान आ रहे हैं, उससे फिलहाल यही लग रहा है कि योगी की कुर्सी हिल रही है। हार की वजह से ही सीएम योगी के काम करने के तरीके पर उनकी ही पार्टी उंगली उठा रही है। आग को हवा देने का काम राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है, जब उन्होंने इशारों में ये बताया कि सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। उनके इस बयान के बाद ऐसे कयास लगाए गए कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह अब केशव प्रसाद मौर्य को दे दी जाएगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी को हुए नुकसान की रिपोर्ट भी योगी जी ने पीएम मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी थी। इन हलचल के बीच अब सीएम योगी अपने पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसका असर विधानसभा सत्र में देखने को मिला। सत्र के दौरान सीएम योगी एक तीर से कई शिकार करते हुए नजर आए। सीएम योगी अपने पुराने अंदाज से विपक्ष सहित अपने पार्टी को भी अल्टीमेटम देते हुए दिखे। आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने आक्रामक अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा कि वह सरकार में नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी अराजकता पैदा करेगा वह उसका अंजाम भुगतेगा। यहाँ कुछ लोगों को बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन कानून तोड़ने पर तो बुलडोजर ही चलेगा। यहाँ एक बात लोगों के मन में खटक रही है कि हाल ही में बीजेपी के सहयोगी और योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने भी बुलडोजर एक्शन को लेकर आपत्ति जताते हुए इसे हार की वजह बताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बुलडोजर का जिक्र के माध्यम से योगी ने सपा को आड़े हाथ लिया है, लेकिन इस बार बाबा के निशाने पर संजय निषाद भी थे। सीएम योगी ने कहा है कि मेरे राज्य में कई ऐसे बदमाश हैं जो बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता है कि मैं इन सबका दिमाग ठीक करूं। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कतई नहीं। मैं यहाँ पर इस बात के लिए आया हूँ कि अगर कोई गलत काम करेगा तो वो उसका अंजाम भुगतेगा। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की भी लड़ाई नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे मठ में मिल जाती। अब आपको बता दें कि सपा के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सीएम योगी ने क्या संदेश दिया है। सीएम योगी ने सबको चैलेंज दिया है कि बीजेपी साल 2027 में विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाएगी। ये जो संदेश है वो न केवल सपा बल्कि पार्टी में उनके चुनौती बनने जा रहे बीजेपी के कई नेताओं को भी है। यानी कि अगर 2027 में योगी से अगर सीएम पद की कुर्सी छिन जाती है तो वो इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब यूपी में बीजेपी की घमासान तो रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में देखना होगा कि इन सब के बीच योगी जी पार्टी में समन्वय के साथ चुनाव की तैयारी कैसे करते हैं। क्या ये जो बीजेपी की अंदरूनी जंग चल रही है वो रुकेगी भी या फिर ऐसे ही अगले चुनाव में भी जारी रहेगी। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।